चलो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक। पॉलिनॉमियल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। अब यहाँ पर ना हमें समझना क्या है, देखो फिर मैं एक चीज़ दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि मेन सारा हमारा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। फिर दोबारा समझा रहा हूँ, जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखो, वो आपको पता है क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। अब हमें इसी चीज़ को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास ना एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास ना यहाँ पर दो ज़ीरोज़ होते हैं, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो दो ज़ीरोज़ होते हैं। उन दो ज़ीरोज़ को यहाँ पे नाम दिया गया अल्फ़ा एंड बीटा। कहते हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये जो अल्फ़ा बीटा है ना, ये एक सिंबल्स है। मतलब जो हम मिडिल टर्म करके एक्स की दो वैल्यूज़ निकालते हैं ना, समझ लो जो दो वैल्यूज़ निकल रहे हैं, जो जो ज़ीरोज़ निकल रहे हैं ना, उन्हें हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है, एक होता है सम ऑफ ज़ीरो। दो चीज़ें चलती हैं, एक होता है सम ऑफ ज़ीरो, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। चलो पहले मैं सम ऑफ ज़ीरो की बात करता हूँ। सम ऑफ ज़ीरोज़ का ना एक फॉर्मूला होता है। सम ऑफ ज़ीरो का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की बात हो रही है, ज़ीरोज़ का सम। तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब इस पॉलिनोमियल में ये जो x का कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये b। तो x के कोफिशिएंट को अगर हम डिवाइड करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, तो इन शॉर्ट में हम इसको ये भी लिखते हैं -b/a। b क्या है यहाँ पे, एक्चुअली में b क्या है, x का कोफिशिएंट, इसलिए बोला गया कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसलिए उसको a बोला गया। और माइनस तो फॉर्मूले का पार्ट है, तो -b/a शॉर्ट में। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ना शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है, हमें पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे ज़ीरोज़ को निकालने का, उनके सम को निकालने का एक फॉर्मूला है। तो जैसे सम ऑफ ज़ीरो होता है ना, ऐसे ही हमारे पास ना एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, नीचे सेम रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, मतलब लास्ट वाली टर्म ये c, इसलिए मैं इसमें शॉर्ट में लिख सकता हूँ c। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वही है a, तो c/a, इसमें माइनस नहीं आता। तो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है c/a। एक्चुअली ये क्या है, ये जो हम -b/a c/a पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये इन ज़ीरोज़ के ना रिलेशंस हैं। इसे बोलते हैं रिलेशनशिप, कि हम उनके ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या जो कांस्टेंट टर्म या जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये जो हम फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली में इन ज़ीरोज़ के क्या है, रिलेशंस हैं। हम इन रिलेशंस को उनके कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई कर रहे हैं कि कैसे वो रिलेशंस आपस में वेरीफाइड होंगे। इन्हें बोलते हैं रिलेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रिलेशंस होते हैं, सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फा बीटा क्या है, आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल से। हमारा पहला एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखो मैथ्स में एक ही चीज़ है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, ये चेंज हो सकता है, डिजिट कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन की टाइप वही रहेगी।
हम ये समझ सकते हैं, मैं आपको ये समझा सकता हूँ, अगर मैं टाइप वाइज चलूँ ना तो हमारे पास ये इस एक्सरसाइज का ना टाइप 1 का एक क्वेश्चन है, टाइप 1 आ गई है शुरू, ये टाइप 1 बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि इससे पहले वो ग्राफिकली, तो मेन टाइप यहाँ से शुरू होती है, टाइप 1। टाइप 1 क्या है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालो, फिर उन जीरोज का रिलेशनशिप वेरीफाई करो, उन जीरोस का उनके कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए वही हमने फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो हमने पढ़े, लेकिन जीरोस निकालने के लिए ना हमें उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, मतलब उसकी मिडिल टर्म वगैरह करनी है। अभी क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारी मिडिल टर्म की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, वो देखेंगे कौन सी फॉर्म है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, जिसमें हमेशा फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म यूज़ करते हैं। तो अब आपको पता है मिडिल टर्म का एक रूल होता है ए इंटू सी। ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट। क्योंकि हमारे पास यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए क्या है? एक्स का जो कोफिशिएंट है। बी क्या है? सी है। और ये सी टर्म क्या है? 10 है। तो ए इंटू सी मतलब 1 इंटू 10 कितना हुआ? 10। तो अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर बीच वाली जो टर्म है वो 7 आ जाए। तो अब आपको पता है मिडिल टर्म 9 से करते आ रहे हो, 5 2 10 होता है और 5 + 2 7 भी होता है, तो हमारे फैक्टर बन गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 7x को हम ये लिख सकते हैं और लास्ट वाली टर्म हो गई हमारे पास 10। तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x + 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x + 5 बचेगा। तो x + 2 और x + 5 हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब यहाँ से हम दो ज़ीरोस कैसे निकालेंगे? जो भी दो फैक्टर आए हैं उन दोनों को ज़ीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल दो। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -2 और ये 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। तो ये जो x और x की जो दो वैल्यूज़ आई है ना, इन्हीं को हम ज़ीरोस बोलते हैं, यही हमारे अल्फ़ा बीटा है। तो देयरफॉर मैं ये समझाना चाहूँगा कि अल्फ़ा एंड बीटा जो हमारे ज़ीरोस होते हैं, अल्फ़ा बीटा, वो क्या आर -2 एंड -5। तो इन्हीं ज़ीरोस को ही हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अल्फ़ा बीटाज आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे अल्फ़ा बीटा मतलब दो ज़ीरोस आ गए, -2 एंड -5। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ज़ीरोस। अब सम ऑफ ज़ीरो का मतलब ये हो गया कि जो हमारे ज़ीरोस निकले थे -2 और -5, आपने उन ज़ीरोस को पहले प्लस कर देना है। जब हम उन ज़ीरोस को प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? -7। अब हमें इन ज़ीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई किससे करना है? उनके कोफिशिएंट से। और हमें पता है कि उनके कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला था वो था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी जो x का जो कोफिशिएंट है या जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या था? वो पॉलिनोमियल ये था हमारा क्वेश्चन के अंदर से, ये हमारा क्वेश्चन का पॉलिनोमियल था जिसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो ज़ीरोस निकाले। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे जो ज़ीरोस का सम आया वो कितना आया? -7, जिसको हमें इक्वल करना है उनके कोफिशिएंट्स के साथ। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 7, मतलब 7, बट फॉर्मूले में माइनस था। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? कुछ नहीं है, तो मतलब 1। कितना आया? 1। तो -7 इज इक्वल टू कितना आ गया? -7। मतलब ज़ीरोस का जो सम है वो उनके कोफिशिएंट के साथ क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। जो हमने ज़ीरोस निकालने हैं वो ज़ीरोस, वो जो हमने फॉर्मूलेज लिखे हैं रिलेशनशिप, उनके साथ वेरीफाई होना चाहिए। अगर मान लो वेरीफाई नहीं हुआ तो हो सकता है तुम्हारी कोई गलती होगी, तुमने हो सकता है मिडिल टर्म में कोई गलती कर रखी हो। तो जैसे सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करते हैं, ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी वेरीफाई करना है। और एक चीज़ याद रखना, वेरीफाई दोनों ही होने ज़रूरी हैं। ये नहीं एक वेरीफाई कर दिया दूसरा नहीं करा, दोनों करने हैं और दोनों वेरीफाई भी होने चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, अब आपने दो ज़ीरोज़ निकाले थे -2 एंड -5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? +10।
जिसका रिलेशन हमने वेरीफाई करना है किसके साथ, उनके कोफिशिएंट्स के साथ, जिसका फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सी बाई। तो अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है क्वेश्चन के अंदर, 10, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 1, तो 10/1 तो कितना होता है 10। तो देखो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो उनके कोफिशिएंट्स के साथ क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे हम रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं, मतलब पहले जीरोस निकाले जाते हैं, फिर उन जीरोस का सम और प्रोडक्ट उनके कोफिशिएंट के साथ क्या कर दिया जाएगा, वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करना है, पहले जीरोस निकालो, फिर उनके रिलेशनशिप को क्या कर दो, उनके कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई कर दो। और बस ये फॉर्मूले याद रखो, सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पहले ही बता दिया, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। c/a का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस ये दो फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको इस पूरे चैप्टर में याद रख के चलना है, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं फॉर्मूलोस पर ही बेस्ड चलेगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा याद रख लो, अल्फा एंड बीटा, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आर द zeros of quadratic polynomial। बस इतनी चीज़ याद रखो, अल्फा बीटा क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक जीरोस है। चलो देखो हमारा जो अगला एग्जांपल है ना, टाइप वही है, डिजिट चेंज कर दी है। डिजिट क्या है, एक्स क्यूब, सॉरी ये एक्स क्यूब नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर ही होगा, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर कर दो इसको, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -3। अब ये मिडिल टर्म की फॉर्म नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म के लिए तो फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी तीनों होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए। इसमें सिर्फ आपको 2 टर्म्स नज़र आ रही है, लेकिन करना क्वेश्चन में वही है, वही सेम जीरोस निकालने हैं, वही सेम रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो करना कैसे उस चीज़ को समझो। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -3। देखो फैक्टराइज करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे मिडिल टर्म हो गया, आइडेंटिटीज हो गई, कॉमन ले लो, कुछ भी करो, फैक्टराइज करो। अब इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म नहीं हो सकती, कुछ कॉमन भी नहीं निकल सकता। हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकती है, वो लगाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हम 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा हुआ है √3 इंटू √3 3 होता है, इसलिए हम √3 को स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे पास ये बन गया a और ये बन गया b। तो ये a² - b² की आइडेंटिटी बन गई, जो हमें पता है a + b और a - b होती है। तब ये a है और ये b है, तो मतलब एक बार हो गया a + b और एक हो गया a - b, फैक्टर बन गए। यहाँ से 2 जीरोस निकाल लो, अब दोनों के इक्वल टू में 0 रखो और 2 जीरोस निकाल दो। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -√3 और यहाँ से मिलेगी +√3। हमारे जीरोस निकल गए, जीरोस का मतलब अल्फ़ा बीटा मिल गए। तो अल्फ़ा एंड बीटा स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है हर क्वेश्चन में, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज़ -√3 एंड √3। ये निकल गए हमारे जीरोस। अब हमें इन्हीं जीरोस का क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब देखो रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करेंगे। तो देखो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ जीरोस, और हमारे जीरोस निकले थे -√3 और +√3। अब -√3 +√3 कितना हो जाएगा, 0, जिसका रिलेशन हमें वेरीफाई करना है उनके कोफिशिएंट के साथ, और हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो पॉलिनोमियल था इस क्वेश्चन में वो था x² -3। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x² -3। अब इसके अंदर
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है, इसमें ना बीच में बी वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, बी वाली टर्म नहीं है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो तो है ही नहीं इसमें, वो तो ज़ीरो हो गया। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा सम ऑफ ज़ीरो उनके कोफिशिएंट के साथ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो जैसे हमने सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करा है, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब -3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 होता है, बट प्लस माइनस माइनस होता है, जिसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा कांस्टेंट टर्म सेम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म इसमें दे रखी थी 3, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब 3, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, या -3 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा इन क्वेश्चन में ना साइन के साथ चलना है हमें, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब 1, कितना आया -3। तो हमारा यहाँ से सम ऑफ ज़ीरो भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी वेरीफाई हो गया। मतलब ये वेरीफाई दोनों करने और वेरीफाई होने भी चाहिए। तो ऐसे हम ज़ीरोज़ निकालते हैं और उन ज़ीरोज़ का उनके कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। चलो देखो, अब जो हमारी टाइप है ना, हमारा जो अगला एग्जांपल है वो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसने बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अभी तक हम क्या करते थे, हमें सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करने होते थे या ज़ीरोज़ निकालने होते थे। पॉलिनोमियल गिवन होती थी और ज़ीरोज़ निकालने होते थे। अब कह रहा है पॉलिनोमियल फाइंड करो whose सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, का मतलब जिसके सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारे पास गिवन है, मतलब हमारे पास क्लियरली गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, मतलब जो सम ऑफ ज़ीरो है ना वो -3 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है ना वो हमारा 2 है। मतलब ये जो -3 और जो ये 2 दे रखा है ना, ये हमारे पास उस पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पहले से गिवन है, लिखा हुआ है whose सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके सम या प्रोडक्ट गिवन हो और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला होता है, मतलब हम ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर आएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। वेयर हम ये कहते हैं, ये जो k होता है ना, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट, k हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अब हमें सम ऑफ ज़ीरो भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो रहेगा फिक्स्ड। अब हमें जो सम ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है, मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में -3 दे रखी है, और फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3x, क्योंकि x फॉर्मूले का पार्ट था। अब हमें जो ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, तो आ गया +2, और एंड में लिख देंगे वेयर k इज़ अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमने कुछ कॉमन तो निकाला नहीं है, तो k की वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी, k तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वेयर k इज़ अ कांस्टेंट और रियल। मतलब आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो या उसकी जगह हम रियल भी लिख सकते हैं। तो एक टाइप थी जब हमें सम या प्रोडक्ट दिया हो, डायरेक्ट लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर whose सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर दिस, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की एक टाइप। अब इस पर बेस्ड हमारे एनसीईआरटी, तो देखो अब हमारी इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना 1, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना हम सबसे पहले एक पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, जो थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, जिसको हम मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 4u² + 8u।
क्योंकि इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स है ना उसमें तो एज इट इज़ जैसे हमने एग्जांपल्स करे हैं, मिडिल टर्म करे हैं, ज़ीरोज़ निकालो, रिलेशनशिप वेरीफाई करो। अब ये वो पार्ट है जिसके अंदर कोई मिडिल टर्म भी नहीं होगी, कोई आइडेंटिटी यूज़ भी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, देखो किसी तरह फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले 4u कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से u+2 बच जाएगा आपका। तो मतलब जो हमने कॉमन लिया ना वो भी हमारे पास एक फैक्टर है, और जो कॉमन लेने के बाद बच गया वो भी एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सेम 4u = 0 और यहाँ से u+2 = 0। तो u की वैल्यू क्या आ गई, 0/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो ये हमारे क्या आ गए, 2 ज़ीरोज़ आ गए। देयरफॉर अल्फ़ा एंड बीटा आर 0 एंड -2, 2 ज़ीरोज़ आ गए। ज़ीरो निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो पहला कंसेप्ट है सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरो का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ज़ीरोज़ का सम क्या निकालेंगे, 2 ज़ीरोज़ क्या आए थे, 0 और -2। जब दोनों को प्लस करेंगे तो -2 आएगा। उसके बाद जब इसको वेरीफाई करेंगे, जो हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब क्वेश्चन में अगर तुम -b को देखोगे, देखो b जो होता है वो हमारे पास ये है, जो u के साथ वाला जो कोफिशिएंट है ना 8, वो हमारा b है। तो -8, a क्या है, ये जो u² के साथ कोफिशिएंट है मतलब 4। इसको सॉल्व करा, कितना आ गया, -2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारे पास ज़ीरो क्या आए थे, 0 × -2, जो आंसर आएगा 0, जो हमारे इक्वल टू होना चाहिए c/a। c/a का मतलब वही कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। c क्या था हमारे क्वेश्चन के अंदर, c तो क्वेश्चन के अंदर था ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी नहीं। तो 0/4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। तो इस टाइप से हम ज़ीरोज़ निकाल के और रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है वही सेम टाइप है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर। वही सेम, हमें सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले हम लिख लेंगे। सम ऑफ ज़ीरो हमारे पास गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारे पास गिवन है -1। तो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हमने कहा एक फॉर्मूला हमें लिखना होता है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ k x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और नीचे लिख देंगे वेयर k इज़ अ कांस्टेंट, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना, x² सम ऑफ ज़ीरो कितना दिया हुआ था, 1/4 माइनस 1/4 x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना दिया हुआ था, -1। अब यहाँ पे जो हमारा ये 1/4 है ना, ये बाहर आ जाएगा एज अ कॉमन। एक तरह से हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, ये -1x हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। क्योंकि 1/4 को अगर दोबारा इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक तरह से हमने 4 का एलसीएम ले लिया, वो बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो 1/4 हो गया, जो हम कहते हैं बार बार k इज़ अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास k की जो एक्चुअल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1/4। तो हमें बस फ्रैक्शन वाले में ना वो फ्रैक्शन को बाहर एज अ कॉमन हमें निकालना है, मतलब हमें एलसीएम लेना ही लेना है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन फिर हमारा क्या है, √2 एंड 1/√2। तो हमारा जो सम ऑफ ज़ीरो है वो हमें दिया हुआ है √2, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है वो 1/3 है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड
पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो एंड वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू क्या डालेंगे? के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरो हमें दिया हुआ था √2, तो मतलब -√2x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ था 1/3। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा। अब 3 हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे, मतलब 1/3 बाहर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस अंदर क्या बचेगा? 1। और ऐसे लिख देंगे वेयर, क्योंकि के हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे के क्या होगा जो हमने बाहर निकाला है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। तो इस वे से हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। तो इस वे से हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है।